ये क़राबतदार अहले बैत हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अला मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। फिर फरमाया, अला मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिना, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। फिर इरशाद फरमाया, अला मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूर अला, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मग़फ़िरत पाकर मरा। है ना, हमें अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो अहले बैत तहार से बुग़्ज़ रखते हैं। अल्लाह के नबी ने उनके लिए इरशाद फरमाया, अला मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफ़िरा, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर मरा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रख कर और जो हतीमे काबा और काबे के दरमियान नमाज पढ़े और अहले बैत के बुग़्ज़ में मर जाए वो जहन्नमी मरे। रोज़ेदार भी हो और काबे के अंदर हो और लेकिन वो नमाज की हालत में हो, लेकिन अहले बैत के ताल्लुक़ से उसके दिल में कोई बुग़्ज़ हो तो वो जहन्नमी मरे। है ना, वो मोमिन नहीं मरा, वो यानी कि काफिर मरा, जहन्नमी मरा। बहरहाल कहने का मकसद भी, मौलाना अब्दुल मुईद साहब क़िबला ने अच्छा पैगाम आपको दिया। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं कुछ बस चंद बात करके अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। करबला का मैदान में सिर्फ हमको हक़ व बातिल नहीं मिलता, सिर्फ हमको हक़ व बातिल नहीं मिलता। करबला में आपको सिर्फ सब्र नहीं मिलता, करबला में आपको हक़ व बातिल मिल जाएगा, सब्र मिल जाएगा, रिज़ा मिल जाएगी, शुक्र मिल जाएगा, रिश्ते एक दूसरे के रिश्ते भी मिल जाएंगे कि रिश्तों का हक़ कैसे अदा करना चाहिए। करबला के मैदान में आपको ये भी मिल जाएगा, आले मोहम्मद की मोहब्बत भी करबला के मैदान में मिल जाएगी, छोटे और बड़ों के हुकूक भी करबला के मैदान में मिल जाएंगे, छोटों पे शफ़क़त भी आपको करबला के मैदान में मिल जाएगी, बड़ों का अदब भी करबला के मैदान में मिल जाएगा, हुकूकुल अल्लाह भी मिलेगा करबला के मैदान में और हुकूकुल इबाद भी मिलेगा करबला के मैदान में। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर सिर्फ वाक़यात करबला के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी को गुजारे तो उसकी एक कामयाब जिंदगी गुजरेगी। करबला में आपको भाई भाई की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में बाप बेटे की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में चचा भतीजे की मोहब्बत भी मिल जाएगी, करबला में फूफी का हक भी मिल जाएगा, करबला में बहन का हक भी मिल जाएगा, करबला में मामू भांजे की मोहब्बत भी मिल जाएगी। करबला को आप जिस अंदाज में देखेंगे करबला आपको उस अंदाज में नजर आए, है ना। आज लोग, बेटा जवान होता है, बाप से कहता है तुमने क्या किया मेरे लिए। एक बेटा करबला में था जो 18 साल का कड़ियल जवान था, जिसको दुनिया अली अकबर कहती है ना। आज होता है कि अगर फूफी घर पर आ गई तो पूरे भतीजों की नाक सिकुड़ जाती है कि फूफी आ गई, लेकिन एक फूफी करबला के मैदान में थी जिसका हक इमाम हुसैन खुद अली अकबर से अदा करवा रहे हैं। करबला के मैदान में अली अकबर अपने बाबा जान मुस्तफ़ा, अपने बाबा जान सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया कि ऐ बाबा जान, मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। मेरे आका इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली अकबर, तुम तो हम शबीह मुस्तफ़ा हो। जब नाना जान की याद मुझको सताती है मैं तुम्हें देख लेता हूँ,
मेरे दिल को करार पड़ जाता है। अक्सर मदीने के लोग, जब मदीने के लोगों को अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद सताती थी तो वो अली अकबर के दरवाजे पे आते थे और आने के बाद सदा लगाते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हम शबी है मुस्तफ़ा। अली अकबर बाहर निकलते थे, वो सहाबा अली अकबर को देख लेते थे, मुस्तफ़ा की शबी को देख लेते थे, उनके दिलों को करार पड़ जाता था। आज वही मुस्तफ़ा की शबी इमाम मुस्तफ़ा के नवासे के सामने खड़ी है, अर्ज कर रही है कि है बाबा जान मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे आका इमाम हुसैन अली अकबर से इरशाद फरमा रहे हैं, अय अली अकबर तुमको तो तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने पाला है, अय अली अकबर तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी फूफी ज़ैनब का हक है। हजरत अली अकबर को हजरत सैयदा ज़ैनब ने बचपन में पाला था। उस इमाम फूफी का हक करबला के मैदान में दिला रहे हैं। इमाम कह रहे हैं, अय अली अकबर मुझसे इजाजत मत तलब कर, बल्कि ज़ैनब की बारगाह में जा और ज़ैनब से इजाजत लेकर करबला के मैदान में जा। अली अकबर फूफी के पास जाते हैं, फूफी से कहते हैं, ऐ फूफी मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। सैयदा ज़ैनब रोने लगती हैं। हज़रत अली अकबर बार बार अर्ज करते हैं, ऐ फूफी मुझे जाने की इजाजत दीजिए। फूफी इजाजत देती है, तैयारी होती है, अली अकबर करबला के मैदान में जाते हैं। यजीदी देखते हैं ये कौन आ रहा है। आज बहुत से लोग एक बात कहते हैं ना कि अरे वहाबी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, बनामे मुसलमान हैं। तो करबला के मैदान में एक तरफ हुसैनी थे, एक तरफ बनामे मुसलमान थे। अब वही बनामे मुसलमान अली अकबर को देखते हैं, कुछ कहते हैं कि ये कौन आ रहा है, ये मुस्तफ़ा की शबी है, मैं इस पर हमला न करूंगा। इनका चेहरा मुस्तफ़ा की तरह है, इनका अंदाज मुस्तफ़ा की तरह है। एक यजीदी पूछता है तुम कौन हो? अली अकबर कहते हैं, अली अकबर है नाम मेरा, नाना मुस्तफा है मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, दादा मुर्तजा है मेरा। उसके बाद अली अकबर हमला शुरू करते हैं। अली अकबर यजीदियों को काटते जाते हैं। इतने में एक शकी तमाम यजीदी एक साथ इकट्ठा होकर अली अकबर पे एक पर्ची मारते हैं। अली अकबर के पर्ची सीने में पेवस्त होती है। अली अकबर जमीन पे आते हैं और जमीन पर आते हैं एक शकी आवाज लगाता है, ऐ हुसैन अपने 18 साल की कड़ियल जवानी को उठाओ। मेरा आका हुसैन आता है, अली अकबर की लाश को उठाता है, खैमे को लेके जाता है। मुसलमानों आज हमारा बेटा जवान होता है, 18 साल का होता है, बाप से सवाल करता है, ऐ बाप तूने मेरे लिए क्या क्या है। एक करबला के मैदान में हुसैन का बेटा था जो तैयारी कर रहा था, 18 साल का कड़ियल जवान था जो तैयारी कर रहा था। ऐ बाबा मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। वहां पर आज हमारा भतीजा कहता है, हमारे आने पे नाक मुंह सिकोड़ता है। एक सैयदा ज़ैनब का भतीजा था कि इमाम खुद कह रहा है तुम्हें ज़ैनब ने पाला है, जाओ ज़ैनब से इजाजत तलब करो। तो बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर हम करबला के मुताबिक जिंदगी को गुजारें तो करबला में हमें नमाज भी मिलेगी, रोजा भी मिलेगा, तो करबला में इबादत भी मिलेगी, रियाजत भी मिलेगी, करबला में शरीयत भी मिलेगी, तरीक़त भी मिलेगी, मारिफत भी मिलेगी, करबला में तुम्हें रिश्ते भी मिल जाएंगे, करबला में तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका भी मिल जाएगा, करबला में तुम्हें माफी भी मिल जाएगी। आज हम मुहर्रम का महीना आता है, हम हुसैनी बन जाते हैं, हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, लेकिन जानते हो उसी करबला आज हम भाई से लड़ते हैं, पड़ोसियों का हक मारते हैं, आज सगे भाई से लाठी चलाते हैं, सगे भाई से नफरतें करते हैं। लेकिन
लेकिन जानते हो उसी करबला के मैदान में तमाम शहादतें हो गई, तमाम असहाब शहीद कर दिए गए, खानदान के शहजादे शहीद कर दिए गए, बेटे शहीद कर दिए गए। लेकिन मेरा इमाम यजीदियों के सामने जा रहा है, हुज्जत कर रहा है, यजीदियों के सामने जा रहा है, यजीदियों से कह रहा है, ऐ यजीदियों तुमने अली अकबर को शहीद कर दिया, ऐ यजीदियों तुमने अब्बास के बाजू शहीद कर दिए, ऐ यजीदियों तुमने मेरे भाई हसन मुश्तबा की निशानी को कत्ल कर दिया, ऐ यजीदियों तुमने मेरे बेटे को 18 साल कड़ियल जवान बेटे की जवानी को मिट्टी में मिला दिया। ऐ यजीदियों अभी भी वक्त है, हुसैन के खून से अपने हाथों को मत रगो। ऐ यजीदियों अभी भी बाज आ जाओ। अगर तुमने अली अकबर को शहीद किया, अब्बास के बाजुओं को काटा, तुमने अली असगर को शहीद किया, मैं तुम्हें इसकी माफी दिलवा दूंगा, बरोज़े महशर नाना से तुम्हारी सिफारिश करा दूंगा। लेकिन आज करबला के मैदान में मेरा हुसैन घर लुटाने के बाद हुज्जत कायम कर रहा है, मेरा हुसैन माफी की बात कर रहा है, मेरा हुसैन माफी की बात कर रहा है, मेरा हुसैन सुलह की बात कर रहा है। लेकिन एक आज हम हुसैन के मानने वाले हैं कि हमारा भाई जरा सी बात हुई, भाई से नाराजगियां हो गई, भाई से झगड़े हो गए, जनाजों में आने से रोक दिया, अपने घर शादी बारातों में आने से रोक दिया, हमने सलाम कलाम को बंद कर दिया। आज हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, लेकिन असल हुसैनियत क्या है वो हमें करबला के मैदान से मिलती है। आज हम गुनाह करते रहते हैं, गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, घर में शादी हो बाजा बजाते हैं, घर में शादी हो बेपर्दगी करते हैं, और मुहर्रम का महीना आता है हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। हुसैनियत सिर्फ नाम का नाम नहीं है, बल्कि हुसैनी किरदार का नाम है, हुसैनी फिक्र का नाम है, हुसैनी सोच का नाम है, हुसैनियत शरीयत पर इस्तिकामत का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अनस में साहब क़िबला, पीरे तरीक़त, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। हुसैनियत सिर्फ नाम रख लेने का नाम नहीं है। और आज हमारी कौम, हमारा ये मुसलमान आज गुनाहों में मुलव्विस होता है। मुहर्रम का महीना आता है, अपने या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगता है। तुम या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, फिर बाहर निकलो, या हुसैन की सदा बुलंद करो, हम कहेंगे तुम हुसैनी हो। तुम आज मुहर्रम का चांद निकले, तुम्हारी जिस भाई से लड़ाई चल रही है, तुम उसके दरवाजे पे जाओ, अपने उस भाई से कहो, ऐ भाई मैं हुसैनी, तू हुसैनी, मैंने तुझे माफ किया, तू मुझे माफ कर, फिर हुसैन या हुसैन की सदा बुलंद करो, हम मानेंगे तुम सच्चे हुसैनी हो। तुम शराब पीते हो, मुहर्रम का चांद नजर आए, तुम एलानिया तौबा करो, खुदा की बारगाह में तौबा करो, उसके बाद या हुसैन की सदा बुलंद करो, मैं मानूंगा तुम सच्चे हुसैनी हो। तुम शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हो, शरीयत के खिलाफ काम करते हो, तो मुहर्रम का चांद नजर आए, तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, फिर या हुसैन की सदा बुलंद करो, हम कहेंगे तुम सच्चे हुसैनी हो। और एक बात कहूंगा, आज हमारे हालात ये हैं कि हम गुनाह करते रहते हैं, नमाजें छोड़ते रहते हैं, या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहते हैं। तो एक बात कहूंगा कि हुसैनी जो शरीयत के खिलाफ काम करे, उसके मुकाबले में हुसैन आए। जो शरीयत के खिलाफ काम करे, उसके मुकाबले में हुसैन आए, और जो शरीयत पे चले, उसके साथ हुसैन आए, है ना। करबला के मैदान में यजीद पलीद, वो जहन्नमी, वो यजीद पलीद जहन्नमी, जो सिर्फ इमाम हुसैन का कातिल नहीं बल्कि इमाम हसन का भी कातिल है। उसने इमाम हसन की अहलिया को बहला फुसला कर
उनको उनसे निकाह करके उनको मलिका बनाने का झांसा देकर इमाम हसन को जहर दिलवाया। मैं खुद नहीं कह रहा, आईने क़यामत अल्लामा हसन रजा साहब अलैहि रहमा बरेलवी की किताब में मौजूद है ये रवायत कि यजीद ने इमाम हसन की बीबी से निकाह करके मलिका बनाने का झांसा दिया था और इमाम हसन को ये जहर दिलवाया था। तो इमाम हसन का भी कातिल यजीद है, इमाम हुसैन का भी कातिल यजीद है। और सिर्फ करबला के मैदान में हुसैनियत का कातिल यजीद नहीं था, दौरे हाजरा में भी हुसैनियत का कातिल ये यजीदियत है। ये यजीदियत, ये वहाबियत जमाना बदलता रहा, नाम इसके बदलते रहे। नबी के जमाने में भी यही वहाबियत थी, नाम बदला था। हुसैन के जमाने में भी यही वहाबियत यजीदियत के नाम से थी। हमारे जमाने में ये वहाबियत के नाम से है। वो बंदियालवी, इन्हीं का एक मौलाना बंदिया अताउल्लाह बंदियालवी, उसकी क्लिपें उठा के देखना, कहता है कमबख्त मरदूद, कहता है कि करबला की जंग दो शहजादों की जंग थी। करबला की जंग कोई शहजादों की जंग ना थी, बल्कि हक और बातिल की जंग थी, सच्चाई और बुराई की जंग थी। मुस्तफा की शरीयत की अजमत को बचाने की जंग थी, नमाज को बचाने की जंग थी, कुरान के उसूलों को बचाने की जंग थी, हक और बातिल की जंग थी। कोई दो शहजादों की जंग नहीं थी। लेकिन यही वहाबियत कमबख्त, वहाबियत मलाउन, ये वहाबी मलाउन कहते हैं कि हुसैन करबला के मैदान में दो शहीजादों की जंग थी। लेकिन अफसोस आज हमारा सुन्नी अपने आप को सुन्नी कहने वाला, अपने आप को हुसैनी कहने वाला इन यजीदियों के साथ दोस्ती रखे, इन यजीदियों को सलाम करता घूमता है, इन्हीं यजीदियों के साथ रिश्तेदारियां करता है, इन्हीं यजीदियों को अपनी दावत में बुलाता है, इन्हीं यजीदियों की दावत में जाता है। मुहर्रम का महीना आता है, कहता है हम हुसैनी हैं। आज की भी तारीख उठा के देखो, आज भी यजीदियत मौजूद है वहाबियत की शक्ल में। मैं ऐसे नहीं कह रहा, तुम तमाम यूट्यूब जितना सोशल मीडिया साइट है, तुम इनके उलमा को खंगालो। तुम्हें वो करबला की बात जब आए तो तुम देखो वो तारिक मसूद, वो कमबख्त कहता है कि सिर्फ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, सिर्फ इब्ने ज़ियाद का सारा खेल था, यजीद का इसमें कुछ हाथ ना था। यही वहाबी कमबख्त कहता है यजीद जन्नती है। माज़अल्लाह, 7 बार माज़अल्लाह, 1000 बार लानत उस यजीद पर। यही वहाबी कहता है कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह है। कोई यही वहाबी कहता है कि यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। लानत यजीद को रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने वाले पर लानत, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले पे लानत और यजीद पे लानत है। ऐसे यजीदियों पे हम लानत भेजते हैं और खुदा भी हुसैन के कातिलों पे लानत भेजता है। हुसैनी वही है जो हुसैन के कातिलों पे लानत भेजे, और हुसैनी वही है जो यजीदी बातों से शरीयत की धज्जियां उड़ाने से बाज रहे। बहरहाल वक्त ज्यादा हो रहा है तो याद रखिएगा मुसलमानों, हुसैनी वही है जिसके अंदर हुसैनी किरदार है। नमाज पढ़ने वाला हुसैनी है, शरीयत की पाबंदी करने वाला हुसैनी है, रमजान के रोजे रखने वाला हुसैनी है, हत्ता की शरीयत पर मुकम्मल अमल करने वाला हुसैनी है, और लोगों बड़ों का अदब करने वाला हुसैनी है, उलमा का अदब करने वाला हुसैनी है, लोगों की मदद करने वाला हुसैनी है, प्यासों को पानी पिलाने वाला हुसैनी है, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला हुसैनी है, भूखों को खाना खिलाने वाला हुसैनी है, अपनी बीवियों से मोहब्बत से पेश आने वाला हुसैनी है, हत्ता की राह हक में अपनी जान को फिदा करने वाला ही हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनस में साहब क़िबला, नारे तकबीर। और दौरे हाजरा में मैं एक बात और कहूंगा, दौरे हाजरा में मसलके आला हजरत पे चलने वाला ही हुसैनी है। बेशक बेशक।
दौरे हाजरा में जो मसलके आला हजरत पर है वही हुसैनी है। दौरे हाजरा में हुसैनियत नाम है मसलके आला हजरत का। बहरहाल ज़्यादा वक्त हो रहा, अगर हमसे लफ्ज़न या साहबन कोई ख़ता हो गई हो तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।